नीतीश कुमार एनडीए को अलविदा कहेंगे। एक सबूत दिया गया था बीजेपी की तरफ से, अब दूसरा सबूत किसी और ने नहीं, खुद नीतीश कुमार ने आगे आकर दे दिया है कि हां, अब ज्यादा दिन का खेल नहीं है, ये दोस्ती, ये यारी अब जारी नहीं रह सकती है। क्योंकि जिस तरह की कवायद लगातार पिछले 6 से 7 महीने के भीतर केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने के बाद से कर रहे हैं, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कभी बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा, कभी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, फिर अंबेडकर साहब का अपमान, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाता। और यही एक वजह है, बड़ी हसरत के साथ बुलाई थी एक मीटिंग कि सब आएंगे, गलभैया प्रोग्राम होगा, सब पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा एनडीए कितना मजबूत है। और पहली फुर्सत में नीतीश कुमार ने उस न्योते को ठुकरा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए मैं पहले तस्वीर दिखाऊंगा आपको। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा, एक एक नेता को जरा पहचानते जाइएगा। कुछ को आप पहचानते होंगे, कुछ को नहीं पहचानते हो, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाला तो देखिए, सामने जो बैठे हुए हैं उन्हें आप पहचानते हैं, अमित शाह बाबू हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जेपी नड्डा साहब हैं। बराबर में आप देख सकते हैं चंद्रबाबू नायडू हैं। अब जरा इसमें पूरा घुमाकर देखिए नजर, आपको कहीं से भी किधर भी बैठे हुए अगर आपको नजर आए नीतीश कुमार, तो बताइए। एक चेहरा जो गायब नजर आया, और ये खबर किसी और ने नहीं, ये तस्वीरें किसी और ने नहीं है, ये डीडी न्यूज की तरफ से जारी की गई कि देखिए नहीं पहुंचे हैं। खुद डीडी न्यूज इनकी फजियत कराने में तुला हुआ है कि देखिए क्या है। अब उन्होंने एक तस्वीर जारी की कि नड्डा साहब के घर पर यह मीटिंग बुलाई गई, जैसे हमने बताया था कि एक मीटिंग बुलाई जानी है। और ये मीटिंग क्यों बुलाई गई थी तब भी हमने बताया था, ये देखने के लिए कि नीतीश कुमार क्या कहते हैं। नीतीश कुमार पहुंचे ही नहीं, मना कर दिया साफ साफ, हम नहीं आ सकते। अब देखिए सब बैठे हुए, इसमें आप नीतीश कुमार को नहीं देख सकते। डीडी न्यूज ने इस खबर को बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंचे। लिखा है, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर एनडीए नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वाह। इस बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राजमोहन नायडू, भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी, पंचायती राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल सहित अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहे। इन्होंने कहा सब नेता मौजूद रहे, ऐसा कोई बात नहीं हुई कि नहीं है, कोई नहीं आया, यानी दिखाने के लिए यह बताया गया। अभी एक और चीज, मैं महत्वपूर्ण चीज दिखाने जा रहा हूं। वहां हुआ क्या क्या, जैसे ही खबर मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया है, ये क्या हुआ, जेपी नड्डा के घर पर बुलाया, नीतीश कुमार नहीं आए, फौरन ही कहा कि बुला के लेके आओ भाई, ऐसा ना हो चंद्रबाबू नायडू भी हाथ से निकल जाए। तो इतना ही मेहमान नवाजी की जा रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अभी एक झटका नहीं है, कई झटके हैं, समझिए। नीतीश कुमार अकेले नहीं है, कई और नेता हैं जो नहीं पहुंचे हैं। फिर उसके बाद एक और तस्वीर आई, ये देखिए, व्यक्तिगत मुलाकात कर डाली। नायडू से मुलाकात करने लगे अमित शाह की, चलो भैया अलग से मिल रहे हैं, जरा बता दें कि गलती हो गई, जुबान फिसल गई मेरी। वो सुना है आपने, जुबान फिसल गई मेरी, वही वाला हिसाब किताब इनके साथ हो गया कि संसद में जुबान फिसल गई, तो नायडू को थोड़ा समझा दें। तो वो सारी चीजें यहां पर की जा रही है, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, कभी चंद्रबाबू नायडू के साथ, अमित शाह के साथ चंद्रबाबू नायडू की तस्वीरें जारी करके बताया गया कि एनडीए में ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन कितना ठीक ठाक चल रहा है जरा मैं अब पहले बता देता हूं, और उसकी वजह भी बताऊंगा। पहले इस खबर को पढ़िए, हिंदुस्तान की खबर है, और हिंदुस्तान की खबर में जो लिखा है बता देता हूं। अम्बेडकर पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी, नड्डा के घर एनडीए की बैठक, बड़ी रणनीति तैयार की गई। लेकिन इस बड़ी रणनीति का फलसफा देखिए क्या क्या लिखा है। एनडीए के बड़े नेता हुए शामिल, सूत्रों के मुताबिक शाह और नड्डा ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन का ध्यान सुशासन और लोगों के कल्याण पर होना चाहिए, जिसके लिए उसे जनता का समर्थन मिला है। बैठक में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह थे, टीडीपी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे, जेडीयू से भी थे, यानी जनता दल यूनाइटेड से भी थे। कौन थे? केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह। अब आप कहेंगे है तो सही जेडीयू से, आपको मैं बहुत बार शायद पहले बता चुका हूं, अगर मेरा रेगुलर वीडियो आप देखते हैं। राजीव रंजन सिंह एक ऐसे सांसद हैं जो नीतीश कुमार से ज्यादा मोदी शाह की सुनते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, लोकसभा में जब रखा गया था वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, जिसे बाद में जेपीसी में भेज दिया गया, उसके बिना पढ़े तारीफ कर रहे थे, बिना पढ़े। इन्होंने पढ़ा तक नहीं था ना, मालूम तक नहीं था क्या क्या इसमें क्लॉज बदलने जा रहे हैं क्या, लेकिन उसकी तारीफ करने लगे थे राजीव रंजन सिंह। लेकिन जब बात बिहार में आई
तो बिहार में नीतीश कुमार की तरफ से उसका विरोध किया गया कि नहीं, पहले मुसलमानों की चिंताएं दूर की जाए। तो सोचिए किस विचारधारा से चलते, अपनी पार्टी के नेता की विचारधारा पर ही चलते राजीव रंजन सिंह। वहां तो अगर गलती से छींक देना कहेंगे वाह वाह क्या छींका, ये वो है राजीव रंजन सिंह। और पता कर लीजिएगा नीतीश कुमार से इतर और मोदी शाह के करीबी वाले कितने बयान इन्होंने दे डाले हैं, तो इनके होने ना होने से कोई फर्क नीतीश कुमार को पड़ता नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे संजय झा है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे और बाकी के केंद्रीय स्तर पर नेता है। मैं कल भी बता रहा था कि 2 हिस्सों में बटी हुई है जनता दल यूनाइटेड। अब ये हुआ क्यों वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए एक और खबर झटका। अजित पवार, एनडीए की बैठक से अजित पवार की दूरी, पटेल तटकरे भी नहीं गए, गैर मौजूदगी की वजह क्या। अजित पवार तो भाई वहां पर है ना, महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है, वो भी नहीं गए। एनडीए की बैठक है ना, जाना चाहिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको पहुंचना है वहां पर एनडीए की बैठक में, लेकिन वो नहीं गए। नीतीश कुमार के साथ साथ अजित पवार भी गच्चा दे गए। अच्छा ये हो क्यों रहा है जरा मैं समझा देता हूं। पहले इस बयान को थोड़ा सा सुनिएगा, अब क्या कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, अद्भुत ज्ञान है। जब बिहार में अपनी सरकार बनेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे सर्वोत्तम बिहारी वाजपेयी जी का होगा। और बिहार कार्यकर्ता गौरवान्वित होगा, हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी अमर रहे। तो विजय कुमार सिन्हा बता रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो बिहार में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं, और ये बात का डर नीतीश कुमार को था। तो विजय कुमार सिन्हा का ये बयान जैसे ही नीतीश कुमार तक पहुंचा, एक बार के लिए शायद मन बनाया भी हो कि देख लिया जाए एनडीए में क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो बैकफुट पर आ गए। अब इसी को लेकर दूसरा बयान देखिए इनका, सुनिए। बिहार में खेला होगा क्या लगता है? देखिए खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। बिहार में राजनीति परिस्थितियों का खेल है और जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाए। साथ है तो सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर, देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है, तो आए तो निश्चित रूप से हम। तो सीएम नीतीश कुमार को मिला आरजेडी का ऑफर, ये फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र बोले बिहार में खेला हुआ और आगे भी हो सकता है, राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है, यहाँ ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना ही कोई स्थायी दुश्मन। नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर आते हैं तो सोचा जाएगा, ये कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, यानी आरजेडी की तरफ से ऑफर खुल्लम खुल्ला दे दिया गया है। कुल मिलाकर अब आप समझ लीजिएगा कि बिहार में खेला होने का सबूत एक तरफ से जब आरिफ मोहम्मद खान जैसे व्यक्ति को, जो केरल के राज्यपाल थे, उनको यहां बिहार में बनाया गया राज्यपाल, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने दिया तो उसका पलटवार भी नीतीश कुमार की तरफ से कर दिया गया। नीतीश कुमार पहुंचे ही नहीं अमित शाह की नेतृत्व वाली उस बैठक में जो जेपी नड्डा के घर पर हुई थी। अब कुल मिलाकर खेल यह है कि कब यह खेल पलटने जा रहा है। मैं अब भी कह रहा हूं 1 तारीख यानी 1 जनवरी से पहले खेला होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। चलिए जाते जाते एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वीडियो देखिए। तो कितना अद्भुत नज़ारा है, कितनी कुर्सियां भरी हुई नजर आ रही होंगी आपको, हर तरफ बेतहाशा भीड़, बैठने की जगह नहीं, खड़े होने की जगह नजर नहीं आ रही होगी, है ना। आप कह रहे हो ऐसा तो कुछ देख नहीं रहा, ये क्या बोल रहे हो, ऐसा बोलना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर पर बैठे नरेंद्र मोदी साहब की रैली है साहब, तो बोलना पड़ता है। या अगर इसमें आपको भीड़ नजर नहीं आ रही तो भी आपको सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कितनी मारामारी चल रही है, वही चल रही है। खाली पड़ी कुर्सियां देखिए। यह है एमपी कांग्रेस की तरफ से इसे ट्वीट किया गया, लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश आगमन पर जनपद पंचायत नरसिंहपुर में किए गए लाइव प्रसारण में भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ का कवरेज करने में मीडिया कर्मियों को भी मशक्कत करनी पड़ी। भाजपा नेताओं की लोकप्रियता अपने चरम पर है, लोग लोटन यात्रा कर उन्हें सुनने पहुंच रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, और दूसरी तरफ देखिए बिहार में सत्ता से आउट होने जा रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।